हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट वेरीज विद एन। ठीक है, वेरी करता है। अच्छा, एन तो प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर है, बस ये कह रहे हैं ना। हाँ ठीक है, बकवास। फ्रीक्वेंसी भाई, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 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 वी बाई आर, वी इज जेड बाई एन और आर इज एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये 1/n³। डन, बच गए। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सब तो पिल जाऊंगा मैं। माइक्रोवेव लैम्डा 1, माइक्रोवेव लैम्डा 2। अच्छा अच्छा अच्छा, इस स्पेक्ट्रम को फिगर आउट करना है। तो ऑब्वियसली लैम्डा 4 इन तीनों सब में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है। फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, लैम्डा 4 सबसे कम है। फिर लैम्डा 4 सबसे कम है, उसके बाद लैम्डा 2 है, उसके बाद लैम्डा 3 है, उसके बाद लैम्डा 1 है। ठीक है, तो लैम्डा 4 और लैम्डा 1 वाला कौन सा है? ये है। और आखिरी वाला भी है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक। लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा दैट इज इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। फोर्थ एनर्जी लेवल इज n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो 4 से 3, 4 से 6 हो जाएगा। n-1, 4-1 इंटू 3-1। रुक जाओ, क्या होता है? n इंटू n-1 6 आंसर। बाई 2। अबे रुक जा भाई, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तू मुझे क्यों बता रहा है? हाँ, तेरे पेपर में आके मैं तेरे को बताता हूँ क्या आंसर। 6। सॉरी सर। क्या बता देता हूँ, मैं मना नहीं किया। हाँ चल, सही है, बता देता हूँ। दोनों ही साथ में मिलके जेल जाएंगे ना, मतलब तू भी और मैं भी, दोनों ही, मतलब वहीं पे ही चक्की पीसिंग पीसिंग, एंजॉइंग लाइफ। बड़ी बासी करनी है तो बड़े लेवल पे करते हैं। ये मेरे लेवल से छोटा है यार, इतनी लेवल पे बासी का फायदा नहीं हो रहा मेरे को अभी। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू सी ऑन अ बोर पावर लेवल ऑफ लिमिटेड रेडिएशन 2000 एंड इसमें 6000 व्हेन बी टू सी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, तो भाई एनर्जी इन 1a माइनस एनर्जी इन सी इज hc बाई 2000। एनर्जी इन बी माइनस एनर्जी इन सी इज hc बाई 6000। ये कहना चाह रहे हैं भाई, एनर्जी इन ए माइनस एनर्जी इन बी करना था, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो हो जाएगा hc बाई 1/2 माइनस 1/6 विच इज 2/6। नहीं, 4/6, 4/12, 1/3, 1/3000। 3000 एमस्ट्रॉन्ग का जवाब आ जाएगा। एक बार तो गलती ना हो जाए। 1/2 माइनस 1/6, 1/3। ठीक है, चलो डन। ओहो, कितनी देर? 3 मिनट हो गए ना सारे, जल्दी हो गए। आगे चलते हैं। असर्शन रीजन बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली। बात सही है। बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बात सही है। ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये तीसरा आंसर ठीक है हमारा। आगे चलते हैं। कंसीडरिंग बोर मॉडल रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम 2+ एंड हाइड्रोजन इज n स्क्वायर बाई z है ना, तो n स्क्वायर बाई z, तो z ऑफ लिथियम इज 3 एंड z ऑफ हीलियम इज 2, तो 2/3 हमारा जवाब होना चाहिए। ठीक है, 2 इज ठीक। कंसिडरिंग बोथ हाइड्रोजन मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं इसमें से? ए तो करेक्ट लग रहा है और डी भी करेक्ट लग रहा है, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। सॉरी, पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, कोई नहीं। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 13.6। हाँ ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ठीक है क्या? जेड स्क्वायर वन स्क्वायर ठीक है, तो जेड स्क्वायर वन स्क्वायर 1 करना है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, n इक्वल टू 2 में हो जाएगा, तो ये ठीक है। और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ हीलियम एटम सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये भी ठीक लग रहा है। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ठीक लग रहा है।
energy of AB, energy of hydrogen atom is same as that ground state नहीं. Energy of helium plus in first state is same as that of lithium atom in lithium plus ion in ground state नहीं बिल्कुल. तुक्का मारने से तो गलत आता है, ए भी आंसर आता है ना. ठीक है, निकाल लेंगे ना, तो जरूरी थोड़ा तुक्का ही मारेंगे हर बार. ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी है. Assuming the validity of Bohr's atomic model for hydrogen like ions, the radius of its ground state is फर्स्ट बोर रेडियस, तो बस r स्क्वायर इज n स्क्वायर बाई z ना, तो z 3 1/3 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. ग्राउंड स्टेट n स्क्वायर बाई z ही तो है, n तो वही है. ग्राउंड स्टेट ही है ना पक्का से. हाँ. Electron in the hydrogen atom initially in the fourth excited makes a transition to nth energy by emitting a photon of nth energy state by emitting a photon. अच्छा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी है, विच इज व्हाट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो और भी ऊपर चली गई, n इक्वल टू 5 चला गया हो तो. सो -13.6/25, ये वैल्यू घटी भी नहीं है. ठीक है. emitting a photon of energy. अच्छा, ट्रांजिशन टू nth एनर्जी स्टेट. emitting a photon तो emit कर रहा है तो कम हो रही है एनर्जी 2.86. 2.86 में तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 0.85 है और यहाँ पे -1.5 है, -3.4 है, तो यहीं पे ये ट्रांजिशन होगा ऑब्वियसली. तो n इक्वल टू 2 पे तक ट्रांजिशन करेगा, तो 2 में मार्क कर दूंगा, और तो कुछ नहीं है. 0.85 एक्चुअली में 0.85, हाँ बस वही 0.85. ये थोड़ा ज्यादा है ना, ये वाला गैप जो है, इतना गैप तो 3.55 होता है. 2.55 वही 2.86 है. ठीक है, दैट इज ओके. इतनी मेहनत कैलकुलेशन कौन करेगा आगे. हाइड्रोजन लाइक आयन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी एंड ग्राउंड इज 108.8. हाइड्रोजन लाइक है, सेकंड और एनर्जी स्टेट ओके z स्क्वायर, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट एंड ग्राउंड इज 108.8. तो 13.6 z स्क्वायर 1/1 - 1/n स्क्वायर. नहीं, अब 1/, एक सेकंड की ग्राउंड स्टेट है ये जो है 108.8 है हमारे पास. इसको मैं 13.6 को यहाँ लेके जाता हूँ, तो 13.6 में क्या आ रहा है, ये 4.8 जैसा लग रहा है, 6 आता हुआ लग रहा है कि 680 13 इंटू 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा. नहीं 13 इंटू 6 तो नहीं, 13 इंटू 8 अगर मैं करता हूँ तो 6 8 सा 6 इंटू 8 48 होता है. तो लग रहा है ये 4.8 हो जाएगा, और 13 इंटू 8 हो जाएगा 104. हाँ ठीक है, 8 आ जाएगा ये. z स्क्वायर 1 - 1/n स्क्वायर, तो वही 1 - 1/9 हो जाएगा. सेकंड में एक्चुअली यहाँ पे n में कंफ्यूजन था. सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट तो मतलब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो मुझे समझ आता है कि 3 = 3 होता है, बट सेकंड एक्साइटेशन मेरे को लगा n = 2 तो नहीं, बट 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 8 आ गया ना, तो 1 - 1/8 तो 8/9. कैलकुलेशन तो ऐसी है, बनी बैठेगी ना टीचर वाली. ठीक है, तो z जो है मेरा 3 आ जाएगा यहाँ से. बढ़िया है. 7th वाला क्वेश्चन. For a hydrogen atom, the radiation of largest wavelength of Lyman to that of Bymer is larger hydrogen atom 1/λ जो है लार्जेस्ट वेवलेंथ लाइमर. लाइमर की लार्जेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे है 13.6, 1/1 स्क्वायर - 1/2 स्क्वायर, और बार्मर की जो है 1/2 स्क्वायर - 1/3 स्क्वायर. ये बेसिकली 13/4 है, और ये वाला जो होगा 5/36 है. इसका रेशियो लेंगे तो 3/5 × 4 × 36 9 27/5. 27/5 नहीं, रुक जाओ, मैंने उल्टा कर दिया. अच्छा उल्टा है, क्योंकि लाइमन की तो अलग होगी ना, 5/27 आएगा, क्योंकि लाइमन की छोटी होनी चाहिए बाल्मर से, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होगी लाइमन में. आया 27/5 था, बट वो एक्चुअली 1/λ का है ना वैल्यू. ठीक है, तो दैट इज ग्रेट. हो गया खत्म. कितनी देर में हुआ? 9 मिनट में.
ठीक है 9 मिनट में हो गया पापा का बर्थडे। ठीक है तो अगर हम चेक करते हैं तो क्या लग रहा है कितने गलत इस बार भाइयों? कोई गलत नहीं? तुमसे खुद से सॉल्व हुए थे कुछ? अभी देखते हुए चलो कोई नहीं फिगर आउट करने की कोशिश करना कि इतना टाइम लगना चाहिए। ठीक है ये भी ठीक ही होगा। और थर्ड वाला जो है क्या सॉरी ये तो ऐसे ही तुक्का मारना पड़ता है ये तो फेक इट टिल यू मेक इट होता है। सच बता रहा हूँ मतलब ये वाला कॉन्फिडेंस इज फेक इट टिल यू मेक इट। यू कैन कीप फेकिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कभी भी नहीं होता कि ये तो पक्का श्योरिटी वाली बात तो। ठीक है 3 क्या था 2/3 था ना। ठीक है ये भी फोर्थ में 5 में 2 6 में थर्ड 7th में 2 इसमें गलती करने वाला था बच गया बस 1/λ वाली वो मैंने बस ये चीज सोच ली आखिर में ना कि लाइमन की जो है वो बड़ी होगी या छोटी होगी वेवलेंथ छोटी होगी फीलिंग आ गई ना लाइमन की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है तो यस इस वाले में फाइनली हम लोगों ने सारे के सारे ठीक कर लिए। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।